नमस्कार दोस्तों। होना तो यह चाहिए था कि पुलवामा हमले के दौरान केंद्र सरकार की लापरवाही और पीएम मोदी के रवैये पर जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल सतपाल मलिक के खुलासे के बाद देश का मीडिया मोदी सरकार से सवाल पूछता, सतपाल मलिक के दावे पर न्यूज चैनलों पर बहस होती, हल्ला बोल, हुंकार, आर पार या दंगल होता। होना तो यह चाहिए था, लेकिन यह हो रहा है क्या? पूछा तो यह जाना चाहिए था कि सतपाल मलिक ने जो बयान दिया है या सीधे सीधे पीएम मोदी पर जो गंभीर आरोप लगाए हैं, उस पर बीजेपी और सरकार का क्या कहना है। पूछना चाहिए था कि क्या यह सही है कि पुलवामा हमले में 40 जवानों की शहादत के बाद राज्यपाल ने पीएम मोदी को फोन करके पूरे मामले की जानकारी दी थी। पूछा जाना चाहिए था कि क्या राज्यपाल की बातें सुनकर पीएम मोदी ने कहा था कि आप इस पर अभी चुप रहो। यह सवाल आज के न्यूज चैनलों के एजेंडे में होना चाहिए था। यह सवाल भी पूछा जाना चाहिए था कि क्या सतपाल मलिक ने पीएम मोदी को कहा था कि अगर हमने जवानों के लिए एयरक्राफ्ट मुहैया कराया होता तो 40 जवानों की शहादत नहीं होती। पूछा जाना चाहिए था कि यह सुनकर भी कि पुलवामा में जो हुआ उसमें सरकार की गलती थी, पीएम मोदी ने कोई ध्यान नहीं दिया और राज्यपाल को कहा कि आप ये सब मत बोलो, हमें बोलने दो, कोई और चीज है। पूछा जाना चाहिए था कि क्या राज्यपाल सतपाल मलिक ने एनएसए अजीत डोवल को भी जब पूरे मामले की जानकारी दी, पुलवामा में जवानों की शहादत में लापरवाही की जानकारी दी, एयरक्राफ्ट मुहैया नहीं कराने की लापरवाही का जिक्र किया, तो क्या उन्होंने भी कहा आप ये मत बोलिए? अगर कहा तो इसकी वजह क्या थी, और अगर नहीं कहा तो पता तो चले। यह आरोप कोई मामूली नहीं है, न ही किसी मामूली आदमी ने लगाया है, लेकिन सतपाल मलिक के गंभीर आरोपों का जवाब देगा कौन? एक बार पहले सुन लीजिए कि द वायर को दिए गए इंटरव्यू के खास अंश में क्या कहा है सतपाल मलिक ने। फिर आगे कुछ सवालों के लिस्ट जो कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने उठाए हैं। CRPF people asked for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता है। आपसे पूछा था जी, आपसे? ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे, होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ, दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये आप इंपॉर्टेंट चीज कह रहे हैं। होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू गिव। यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। मतलब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारी गलती के बारे में मैंने उनको कहा कि ये हमारी गलती है, और उन्होंने कहा और इसके बारे में चुप रहो। मैं ये बोल भी चुका था एक दो चैनल को या इसको, तो उन्होंने कहा ये सब मत बोलो, ये कोई और चीज़ है, वो हमें बोलने दो। मैं कहा ठीक है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने प्रधानमंत्री साहब को उसी रात कहा था कि हमारी गलती के कारण हुआ है कि इन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे थे, आपकी होम मिनिस्ट्री ने इजाजत नहीं दी, और प्राइम मिनिस्टर कहा इसके बारे चुप रहो। इन अदर वर्ड्स, डोंट लेट पीपल नो वी मेड अ मिस्टेक। डोभाल ने भी मुझे कहा कि ये मत बोलिए, आप चुप रहिए। किसने कहा आपको? डोभाल ने, अजीत डोभाल। उन्होंने भी कहा? वो मेरे क्लास फेलो रहे हैं, तो मेरे से कुछ भी बात कर सकते थे। उन्होंने कहा सतपाल भाई ये मत कहो। So what you're saying, मुझे लग गया था, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, मुझे लग गया था कि अब ये सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ जाना है, तो चुप रहिए। मतलब ये एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान, एग्जैक्टली, एंड वी विल गेट क्रेडिट एंड इट विल हेल्प आवर इलेक्शन। सुबह के वीडियो में भी मैंने विस्तार से बहुत कुछ बताया था, लेकिन मैं देखना चाहता था कि क्या देश का मीडिया, वो चमकदार चेहरे सरकार से ये सवाल पूछते हैं क्या। लेकिन कहीं सवाल नहीं दिखा तो लगा चले सवाल की शक्ल में कुछ पूछा जाए। द वायर के लिए करण थापर को दिए विस्फोटक इंटरव्यू में सतपाल मलिक ने बेहद संगीन आरोप केंद्र सरकार, पीएम मोदी और गृह मंत्रालय पर लगाए हैं। सबसे बड़ा आरोप सीधे पीएम मोदी पर है कि उन्होंने राज्यपाल को कहा कि आप चुप रहो, हमें बोलने दो, ये कोई और चीज है। उन्होंने कहा कि उन्हें लग गया था
कि पुलवामा हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराकर चुनाव में उसका फायदा लिया जाएगा। एक सच तो यह भी है कि पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई और पूरे चुनाव में 2019 के चुनाव में यही मुद्दा छाया रहा। यह आरोप जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल की तरफ से लगाए गए हैं। जब इतने ऊंचे ओहदे पर रहे किसी शख्स ने इतने गंभीर आरोप लगाए तो सवाल तो बनता है, लेकिन यह सवाल कोई पूछ ही नहीं रहा है, क्योंकि जवाब सीधे पीएम मोदी को देना है, केंद्र सरकार को देना है। 40 जवानों की शहादत आतंकी हमले में कोई मामूली घटना नहीं थी। उन जवानों को बचाया जा सकता था अगर एयरक्राफ्ट मुहैया करा दिया गया होता, जैसा कि सतपाल मलिक कह रहे हैं। अगर एयरक्राफ्ट की मांग की गई तो मुहैया क्यों नहीं कराया गया? यह जवाब कौन देगा? जिस पुलवामा हमले में 40 जवानों की शहादत हुई थी, जिस हमले के लिए सरकारी लापरवाही और खुफिया तंत्रों की नाकामी पर लगातार सवाल उठते रहे, उस पर पहली बार जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे शख्स ने सवाल उठाया, तो जवाब तो मिलना चाहिए कि हकीकत क्या है। लेकिन क्या यह सवाल चैनलों पर पूछा जा रहा है? 14 फरवरी 2019 को जब पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था, तब पीएम मोदी जिम कॉर्बेट में एक शो की शूटिंग कर रहे थे। सतपाल मलिक का दावा है कि हमले के बाद शाम को पीएम से उनकी बात हुई थी, लेकिन पीएम ने उन्हें चुप रहने को कहा था। राज्यपाल और पीएम के बीच इस बातचीत का कोई कॉल रिकॉर्ड तो होगा, कहीं तो कुछ दर्ज होगा। किसने कब किसको फोन किया, राज्यपाल ने किसको पहले फोन किया, पीएम से किसने राज्यपाल की बात कराई या नहीं कराई, राज्यपाल सही बोल रहे या गलत बोल रहे हैं, क्या पीएम सही में वहां से जिम कॉर्बेट से निकलकर किसी ढाबे से पीएम ने फोन किया, या यह गलत बयानी है? सच क्या है? पीएम ने कहा कि अभी आप चुप रहिए, तो इसकी वजह क्या थी? अगर पीएम ने ऐसा नहीं कहा तो यह जवाब आना चाहिए। यह सब तय होगा तब, यह पता चलेगा तब जब मीडिया सवाल करेगा। फिलहाल सोशल मीडिया पर हंगामा मचा है, लेकिन चैनलों से यह खबर गायब है। विपक्षी नेताओं पर कोई मामूली आरोप भी लगता है तो चैनलों पर मुहिम चलने लगती है, लेकिन जब इतने संगीन आरोप पीएम मोदी पर लगे हैं, मोदी सरकार पर लगे हैं, तो मीडिया में सन्नाटा है। कुछ लोग सतपाल मलिक की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन पहले जांच तो हो, जवाब सरकार तो दे। सतपाल मलिक गलत बोल रहे हैं यह साबित तो हो। आज कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने तीखे तेवर के साथ कुछ सवाल उठाए। कांग्रेसी नेताओं ने मोदी सरकार से सवालों की झड़ी लगा दी है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, अलग अलग बयान भी जारी किए, 3 पन्ने का ये प्रेस नोट भी जारी किया, 4 पन्ने का। तो मैं चाहता हूं विपक्ष की आवाज को भी आप सुनिए। ऐसे वक्त में जब सत्ता पक्ष की आवाजें चैनलों पर गूंजती हैं, विपक्ष की ऐसी आवाजें, जब ऐसे आरोप सत्ता पक्ष पर लगता है, सरकार पर लगते हैं, तो विपक्ष की आवाजें भी गुम हो जाती है, उन्हें चैनलों पर जगह नहीं मिलती। तो मैं चाहता हूं सुप्रिया सुनेत, जयराम रमेश, पवन खेड़ा को सुनिए। और लगातार ट्विटर पर बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं, जिसको मैंने सुबह के वीडियो में भी बताया था। और मैं इन नेताओं के बयान सुनाने से पहले इतना कह दूं कि सतपाल मलिक बीते 2 सालों में बहुत बार बहुत तरह के बयान दे चुके हैं। उनके कुछ बयानों का जिक्र भी मैंने दोपहर के वीडियो में किया था। सवाल यही है कि वो बयान सही दे रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं, उसमें सच्चाई है? इसकी जांच होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, 40 जवानों की शहादत हुई थी, सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता नहीं थे, इंटेलिजेंस फेल्योर था, उन जवानों के काफिले को ऐसे रूट से ले जाया गया जहां वो सख्ती, वो इंतजाम नहीं थे। जो आरोप लगा रहे सतपाल मलिक, वो दिखता तो है, लेकिन एक संगीन आरोप प्रधानमंत्री से उनकी बातचीत का है, और प्रधानमंत्री का ये कहना कि आप चुप रहो, ये कुछ और चीज है। ये इसका जवाब प्रधानमंत्री दे सकते हैं, सरकार दे सकती है, लेकिन फिलहाल मीडिया के कुछ साथी दे रहे हैं, ये कहते हुए कि सतपाल मलिक भरोसेमंद नहीं है। जो काम सरकार को और बीजेपी को करना चाहिए, वो कुछ मीडिया के लोग कर रहे हैं। उम्मीद है सरकार जवाब देगी। फिलहाल सुनिए विपक्ष के कुछ आरोप और कुछ सवाल। कुछ ज्वलंत सवाल हैं और ये सवाल आपके सामने इस मंच से उठाने जरूरी हैं। सीआरपीएफ के जवानों को हवाई रास्ते से क्यों नहीं ले जाया गया?
मोदी सरकार ने उनको एयरक्राफ्ट देने की अनुमति क्यों नहीं दी? यह पहला सवाल है और इस सवाल का जवाब आज देश मांग रहा है, क्योंकि देश स्तब्ध है। ये 40 परिवार आज जानना चाहते हैं कि उनका जवान बेटा, उनका पति, उनका पिता क्यों शहीद हुआ, उसको एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया गया। जैश की धमकी को, जैश ए मोहम्मद जिसने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, यह दूसरा सवाल है, उसकी धमकी को नजरअंदाज क्यों किया गया। और बाकी रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2 जनवरी 2019 से लेकर 13 जनवरी 2019 के बीच में 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स थे कि ऐसा एक आतंकी हमला हो सकता है, और उसके बावजूद भी 78 गाड़ियों के काफिले को, ये 1 या 2 गाड़ियां नहीं जा रही थी, सीआरपीएफ की 78 गाड़ियों के काफिले को सड़क के माध्यम से जम्मू से श्रीनगर ले जाया जा रहा था जब अवंतीपुरा पुलवामा में यह कांड हुआ। क्यों इंटेलिजेंस इनपुट्स को और क्यों जैश की धमकी को नजरअंदाज किया गया। तीसरा और बहुत बड़ा सवाल, और यह सवाल सब लोग पूछते हैं, 300 किलो आरडीएक्स से भरा एक गाड़ी टक्कर मारती है एक बस को और वहां पे स्वाहा हो जाता है सब। 300 किलो आरडीएक्स बॉर्डर एरिया में आई कैसे? और जो गाड़ी उसको लेकर आई वो एक आर्टीरियल रोड से मेन रोड तक कैसे आने दी गई? पूरा सैनिटाइजेशन होता है रोड का। और आज ये सवाल है कि क्या हमारे सैनिकों की जान इतनी सस्ती है कि वहां पर कोई बंदोबस्त नहीं किया गया था? यह तीसरा बड़ा सवाल है। और उसी से एक सवाल जुड़ा भी है, पुलवामा की जांच का क्या हो रहा है? 4 साल बीत गए पुलवामा को, 2019 14 फरवरी को हुआ था, हम 15 अप्रैल 2023 में बात कर रहे हैं। इस जांच का क्या हुआ? कब पता चलेगा आरडीएक्स, कब पता चलेगा रोड सैनिटाइजेशन के बारे में? चौथा और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, सतपाल मलिक जी ने अपने इंटरव्यू में साफ तौर से कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि गृह मंत्रालय ने रिजेक्ट किया था, उनको चुप रहने को कहा गया, तुम चुप रहो। और यही तुम चुप रहो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्रीमान डोवल जी ने भी उनको दिया। तो इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी की या डोवल जी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इनकी जिम्मेदारी कैसे, कब और कौन तय करेगा? और अंतिम बड़ा सवाल यह है कि इतने बड़े हादसे के बाद आज 4 साल हो गए, और जब सत्यपाल मलिक जी इतना बड़ा खुलासा करते हैं और पता चलता है कि उनको चुप रहने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा था, आज ये पूछना पड़ेगा, ये धमकी, ये हिदायत, ये नसीहत, जो भी कह लीजिए, उनको क्यों दी गई? और अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि ये जो सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं देश प्रेम का, देशद्रोह का, अगर ये देशद्रोह नहीं है, अगर ये 40 लोगों की शहादत और बेयर ग्रिल्स के साथ ये फोटो एक साथ देशद्रोह नहीं है, तो देशद्रोह क्या है? अभी 3-4 दिन पहले इसी मंच से हमने सत्यपाल मलिक जी के एक और इंटरव्यू की चर्चा की थी। सत्यपाल मलिक जी ने जो कल इंटरव्यू दिया है, आरोप बहुत गंभीर हैं और एक ऐसे व्यक्ति से आ रहे हैं जो एक सीनियर नेता भी है, पूर्व राज्यपाल भी है और इतना करीबी प्रधानमंत्री के रहा था कि जब 370 हटाया जा रहा था तो एक संवेदनशील दौर में एक संवेदनशील राज्य के वो राज्यपाल बनाए गए। तो कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा, कुछ करीबियां रही होंगी, विश्वास पात्र रहे होंगे। तो कोई ये भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के 2 रुपए के ट्रोल तो है नहीं कि उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया जाए। गंभीर बात कर रहे हैं, विस्फोटक इंटरव्यू है। 4-5 उन्होंने महत्वपूर्ण और प्रमुख मुद्दे उठाए हैं। जो कोट अभी आपने उनका देखा कि मैं सेफली कह सकता हूं प्रधानमंत्री जी को करप्शन से बहुत नफरत नहीं है। आज सत्यपाल मलिक जी की स्थिति क्या है, पहले उस पर 2 मिनट बात कर लें। 1 मिनट। किराए के मकान में दिल्ली में रह रहे हैं, एक पीएसओ के साथ। हमें मालूम है प्रधानमंत्री जी को सत्य की आवाज से ज्यादा मधुर गुलाम की आवाज लगती है। तो सत्यपाल जी को एक पीएसओ दे रखा है। जिस व्यक्ति की देखरेख में 370 हटाया गया, जिस पर भारी खतरा है, उस व्यक्ति को आपने एक पीएसओ दे रखा है दिल्ली के एक कोने में,
किराए के मकान में वो रह रहे हैं। आप अपने कुछ समाज में जहर घोलने वाले एंकर्स, ऐसे फिल्म निदेशक जो आपकी चाटुकारिता करते हैं, और ऐसे अभिनेता जो आपकी स्तुतिगान करते हैं, उनको आपने एक्स वाई जेड अलग अलग तरह की सिक्योरिटी दे रखी। सत्यपाल मलिक जी को आपने क्यों छोड़ दिया है ऐसे खतरों के मुंह में, पहले हम यह आपसे जानना चाहते हैं। उन्होंने खुलासे किए आपकी कि करप्शन पे जब वो आपके पास शिकायत करते थे, गोवा में खासतौर पे जब वो गोवा के राज्यपाल थे, और भ्रष्टाचार पे उन्होंने आपकी संज्ञान में कुछ जानकारी लाई, तब आपने क्या किया? आपने न केवल नजरअंदाज किया, आपने उनको आनन फानन में हटा दिया। स्पेशल एयरक्राफ्ट भेजा कि जल्दी से जल्दी उनको गोवा से शिफ्ट कर दिया जाए, मेघालय भेज दिया जाए, या जहां भी भेजना था वहां भेज दिया जाए। पुलवामा पे जो कहा उन्होंने, तुम चुप रहो, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। हमें मालूम है आप कैमरा प्रेमी व्यक्ति हैं, जिम कॉर्बेट में थे जब आप ये पुलवामा की दुखांतिका हुई, जहां 40 जवान हमारे शहीद हुए। एक ढाबे पर आकर उन्होंने सतपाल मलिक जी को फोन किया और बोला, कहो सतपाल क्या हुआ? फिर जब इन्होंने कहा कि हमारी लापरवाही से हुआ है, तो कहा तुम चुप रहो, ये कोई और चीज है। ये शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कोई और चीज है। ये क्या चीज है, ये आप लोग बेहतर समझते होंगे। सतपाल मलिक जी ने कई चीजें कही हैं और कई चीजें कहते कहते रुक गए हैं। उनकी चुप्पी बहुत बड़ी खबर बनती है। जो उन्होंने कहा उससे भी बड़ी खबर उनकी चुप्पी भी बनती है। कहां वो चुप हो जाते हैं, कहां वो शब्द रोक देते हैं, कहां वो लिहाज रख रहे हैं, ये सब समझने वाली बातें हैं। एनएसए की क्या भूमिका रही? एनएसए ने भी इनको सलाह दी कि इस पर आप कुछ मत बोलिए, लापरवाही के बारे में कुछ मत बोलिए। जिस देश का प्रधानमंत्री अपने 40 जवानों की शहादत पर वहां के राज्यपाल को कहता है कि कुछ मत बोलिए, उस देश का क्या दुर्भाग्य है वो आपके सामने है। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के बारे में इग्नोरेंट और इल इन्फॉर्म्ड हैं। ये सत्यपाल मलिक जी इल इन्फॉर्म्ड शब्द उनके हैं। इतना महत्वपूर्ण राज्य, इतना संवेदनशील राज्य, लेकिन प्रधानमंत्री का एटीट्यूड क्या है? मस्त में है, अपने मस्ती में है अपने, टू हेल विथ इट। ये सब सत्यपाल मलिक जी के शब्द हैं, हमारे नहीं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, जो अपने आप को सत्य का पालनहार मानते हैं, वो सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू को दबाने में लगे हुए हैं। पर ये दबेगा नहीं, और जो खुलासे हुए हैं, जरूर देश मांग रही है कि सत्य क्या है, सच क्या है। जैसा कि पवन जी ने कहा और सुप्रिया ने भी कहा, सत्यपाल मलिक न केवल राज्यपाल रह चुके हैं, 4 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं, वो वरिष्ठ नेता हैं, बल्कि आज भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, आज भी बीजेपी के पार्टी में वो शामिल है। तो वास्तविक है यह सवाल पूछना इस सरकार से कि जवाब क्या है, आपका रिस्पांस क्या है। नेशन वांट्स टू नो, देश जानना चाहती है। पर आप जानते हैं दोस्तों कि जब कभी कोई गंभीर मसला उठता है हमारे देश में, संसद के अंदर या संसद के बाहर, प्रधानमंत्री का एक ही जवाब है, चुप्पी। चीन पर चुप्पी, अडानी पर चुप्पी, काले कानून पर भी आपको याद होगा करीब 1 साल तक चुप्पी था। बाद में जब मजबूरी से उनको वो काले कानून वापस लेने पड़े, कृषि काले कानून, आपको याद होगा। तो ये चुप्पी तोड़ने का वक्त है। पर इस सरकार का सिद्धांत तो यही है, मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम चुप्पी।